अगर आपका भी जे सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और हर दिन बस यही सोच रहे हो कि अब तो बहुत लेट हो गए, तो ये वीडियो आपके लिए। टुडे आई एम गोना शो यू अ कंप्लीट 2 मंथ कम बैक मास्टर प्लान, जिससे आप अपना सिलेबस सिस्टमैटिकली कंप्लीट कर सकते हो। ये कोई फेक 18 आवर्स स्टडी एवरीडे या कंप्लीट आईआईटी इन 30 डेज वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक रियलिस्टिक रोड मैप है जो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट प्लानिंग पर बेस्ड है। गाइज, आई एम गोना टेल यू ऑनेस्टली, अगर आप इस प्लान को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो आप अपना सिलेबस मतलब काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो सकता है और रिवीजन के लिए भी टाइम निकल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। और वीडियो के एंड में आई हैव अ कंप्लीट 2 मंथ्स कम बैक मास्टर प्लान। आई हैव मेड दिस मास्टर प्लान इस अजम्पशन से कि आप लोग का कुछ चैप्टर्स पहले से ही खत्म हो गया होगा, सो वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ऑब्वियसली 2 मंथ्स में इतना ह्यूज सिलेबस कंप्लीट करना इज इम्पॉसिबल, तो आई एम अज्यूमिंग कि पहले से आप लोगों को कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गया होगा। टाइम टेबल आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाया कि मेरा कितना चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है। पहले मास्टर प्लान देखने से पहले वी जस्ट नीड टू चेक आउट 8 important steps. Let's begin. I know guys, इस थोड़ा बट मज़ा आ रहा था, देखो ना। Yeah, so apart from this, yes, let's start. This is step number 1 कि mistakes that ruin every comeback. कॉमन मिस्टेक्स आपको समझ में आए, जो आप अगर पढ़े उनसे यूट्यूब से या वगैरह कहीं से भी कोई सा भी प्लेटफॉर्म से, तो अगर वो समझा रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। एंड वॉचिंग लेक्चर्स बट नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये तो ब्लंडर मिस्टेक है भाई। ये तो बहुत लोग करता है, बहुत लोग। पहले हम भी करते थे कि लेक्चर देखना है, सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, बट सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चंस। ये हम भी करते थे, लाइक वॉचिंग लेक्चर्स, इतना जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है बट नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चंस तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस पैटर्न का आएगा एग्जाम में, और फिर सीधे सीधे एग्जाम देने चले जाओगे, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर आपसे बनेगा नहीं, फिर आपका कम मार्क्स आएगा। दिस इज़ द मेन रीज़न कि कम मार्क्स आता है। एंड कॉमन मिस्टेक्स में से एक और है कि मेकिंग अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स। भाई, हम लोग इतना अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स बना लेते हैं कि आज 5 बजे उठेंगे, ये करेंगे, 14 घंटा पढ़ेंगे, 18 घंटा पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, आस्ते आस्ते स्टार्ट करो। पहले 4 घंटा 6 घंटा, अभी आस्ते आस्ते स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, बट यू हैव टू डू इट। 6 घंटा से 8 घंटा से एकदम आस्ते आस्ते अपने आप को पुशअप करो। इग्नोरिंग रिविजन एंड मॉक टेस्ट, भाई एकदम नहीं करना है। कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आई विल नॉट गो एंड गिव मॉक टेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ तो जाके दो। आई नो बहुत कम मार्क्स आएगा, बट जाके दो आप लोग। और रिविजन को तो एकदम ही नहीं, हर रात रिविजन कर लो। गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय फ़ोन एंड सोशल मीडिया, ये तो बहुत ही कॉमन है। इसके लिए आई हैव अ सल्यूशन। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप एक बहुत सिंपल से फ़ोन फेंक दो, या अगर आपको फ़ोन पास रखना है तो एक ऐप डाउनलोड कर लो। आई यूज़ रीगेन ऐप। उसमें सब फोकस एंड ऑल लगा के, उसमें डिस्ट्रैक्शंस का वो ब्लॉक लगा के, जब भी कुछ भी खुलेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। और वो या तो इट्स रियली नाइस ऐप। एंड सॉल्विंग ओनली ईजी क्वेश्चन। भाई, सॉल्विंग ओनली ईजी क्वेश्चन से थोड़ी होगा। अगर आपको ईजी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अरे 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 भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वो होता है। सो या, एंड वॉट टू डू इंस्टेड। देखिए, स्टिक टू वन गुड टीचर एंड कंप्लीट द चैप्टर। ये आपको पहले ही बता चुकी है। फॉलो 3 स्टेप रूल: लेक्चर, प्रैक्टिस, रिविजन। लेक्चर, प्रैक्टिस, रिविजन। लेक्चर देखो, प्रैक्टिस इमीडिएटली करो, रिविजन टेस्ट एवरी वीक, और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो, चैलेंज योरसेल्फ, और सबसे बेस्ट सॉल्व PYQs। भाई, PYQs को PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। मूव स्टेप 4, डिवाइड द सिलेबस इनटू 2 मंथ्स। हम लोग मैंने अपना सिलेबस 2 मंथ में डिवाइड किया है, ठीक है। सिलेबस बड़ा लग रहा है बट हो जाएगा, आस्ते आस्ते सब हो जाएगा, इतना डरने का नहीं है। तो पहले तो आप लोग को क्या करना होगा कि लिस्ट ऑल द चैप्टर्स जिसमें जितना आप कर रहे हो, वो आई विल गिव इन द टाइम टेबल। उसमें आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि लिखो, लिस्ट करो, ये वो आई विल गिव इट, ठीक है। एस्टिमेट टाइम, आपको एस्टिमेट करना है कि आपको कितना लेक्चर्स और आवर्स ईच चैप्टर का लगेगा। आपको खुद करना है, आपको वो खुद देखना है, ठीक है। और वीक और हाई वेटेज चैप्टर को ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, ज़्यादा टाइम दो। गिव मोर टाइम टू वीक एंड हाई वेटेज चैप्टर्स। वीक है क्योंकि वो तो जल्दी हो जाएगा, और हाई वेटेज को तो एकदम ही दो ज़्यादा सा। और डिवाइड वीक वाइज, ब्रेक द सिलेबस इनटू 8 वीक्स का आई विल गिव इट। वीक 1 में वी विल बिल्ड फाउंडेशन, कोर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, रिमेनिंग सिलेबस। ये तो 8 वीक्स का ओवरव्यू है जो हम आपको मेरे प्लान में मिल जाएगा, ठीक है।
क्रिएट अ डेली स्टडी प्लान, वो उसमें मेरे टाइम टेबल में पूरा डेली स्टडी प्लान, मतलब हर एक डेट में क्या क्या करना है उसमें स्पेस है आप लोग को क्रिएट करने का। और मैंने अपने लिए क्रिएट किया है उसमें, तो हर एक चैप्टर, जैसे जितना मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो हर एक डेज में लिखा है कि मेरे को कौन सा चैप्टर कब करना है, आस्ते आस्ते कब लेक्चर देखना है, कब क्या करना है। तो अगर यू हैव टू फॉलो माई टाइम टेबल, यू कैन ऑल्सो रेफर टू डैट। और स्टेप 2 इज़ एस्टिमेट टाइम, हाउ टू एस्टिमेट टाइम, ये सब है आप लोग फॉलो कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट, इसको हटाओ। आप लोग सीधा सीधा ChatGPT में जाके लिख सकते हो कि कितना लेक्चर है, पर लेक्चर का कितना ड्यूरेशन और एस्टिमेट टाइम, और वो आपको सीधे सीधे बता देगा। तो टोटल टाइम नीडेड लगेगा 22 आवर्स। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो कि आपको एक प्लान मिल जाएगा ना कि आपको ये चैप्टर कैसे कैसे क्या कंप्लीट करना है। और यहाँ पे टाइम एस्टिमेशन गाइड दिया हुआ है कि इजी स्कोरिंग चैप्टर को 4 से 8 घंटा का लगता है, मॉडरेट चैप्टर को 10 से 20 घंटा लगता है ख़त्म होने में, डिफ़िकल्ट तो 20 से प्लस 35 आवर्स लगता है, थ्योरी बेस्ड इधर 6 से 12 घंटा में, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री तो हो जाता है। और आप लोग को क्या क्या नहीं करना है, डोंट डू दिस, डोंट गेस द टाइम, डोंट स्किप प्रैक्टिस एंड रिविजन टाइम, प्लीज़ डोंट ओवर प्लान इन अ सिंगल डे, प्लीज़ ओवर प्लान मत करो कि आज 10 लेक्चर देख लेंगे, नहीं, एक दिन में 4 लेक्चर ही देखो, अलग अलग सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट का देखो। प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, आपका जो ईजी चैप्टर है उसको ग्रीन से मार्क कर दो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको रेड से मार्क कर दो, और जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है उसको येलो से मार्क कर दो, ब्लू से मार्क कर दो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ टू प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन वीक एंड हाई वेटेज चैप्टर्स, येस ऑब्वियसली यू नीड टू फोकस उन लोग उस टॉपिक्स को ना, भाई इतना टाइम दो ना, देखो अगर आप वीक में टाइम दोगे तो आपका वो चैप्टर अच्छा हो जाएगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेना तो आप लोग एकदम अच्छे से मतलब दे दोगे। एंड सेम विथ हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो बैलेंस ऑल 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे, ठीक है, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक दिन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं हो, बट हर दिन आप ट्राई करो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ो थोड़ा सा भी। अगर आप लेक्चर देख रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो मैथ्स तो लास्ट में प्रैक्टिस कर ही लो 2 घंटा। और ज़्यादा टाइम ये नहीं कि अगर हम आपको बोल दें कि ईजी चैप्टर्स करो तो ईजी चैप्टर्स ही आप लोग करते रहो, हार्ड को टाइम ही ना मिले, ऐसा नहीं होता। टेस्ट एनालाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर तो मेरा वीकली टेस्ट वेंसडे ही होता है, वो हर एक वेंसडे होता है, तो फुल सिलेबस टेस्ट तो इधर बाद में होगा मेरा। तो इस वाले से आप लोग चल सकते हो, या अगर आप लोग को जिस डे में भी टेस्ट होता है तो उसके बाद से आप लोग अपना डिज़ाइन कर सकते हो कि कैसे क्या कब टेस्ट एनालाइज करना है, बट एनालाइज तो टेस्ट करना ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले देखना है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो, ओके लैग, और फिर सिली मिस्टेक्स ढूंढना है। अगर आपका सिली मिस्टेक्स हुआ ना, उसको ना 2 बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार और उधर अपने एरर नोटबुक तो आपको लेना ही है, एरर नोटबुक में उधर मेंशन कर दो कि इस क्वेश्चन में मेरा सिली मिस्टेक हुआ है। एंड फिर वो जो वीक टॉपिक्स है उसको रिवाइज़ करो और ट्रैक योर प्रोग्रेस, ये तो है। लास्ट, रिविजन एंड कंसिस्टेंसी, रिविजन एकदम ही करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन साइकिल होता है, ठीक है, ये आई ऑल्सो फॉलो दिस। पहला रिविजन सेम डे पे, दूसरा रिविजन आफ्टर 2 डेज, तीसरा रिविजन आफ्टर 7 डेज, एंड फोर्थ रिविजन आफ्टर 21 डेज, ओके। द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिमेंबर, ये एकदम सच है। हाउ टू रिवाइज, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है, फॉर्मूला शीट्स बनाना है, PYQ एंड प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस का आप अलग से नोटबुक बनाओ। आई हैव मेड, मेरा अलग से नोटबुक है कि ये मैथ्स का PYQ अलग रहेगा, फिजिक्स का PYQ अलग रहेगा, केमिस्ट्री का PYQ अलग हम सॉल्व करेंगे, तो फिर उधर ना PYQ भी रिविजन करने में ईजी होता है। सो या आप लोग को फॉलो करना है प्लान, नो मैटर वॉट, बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट आई एम टेलिंग, बट कंसिस्टेंट तो रहो, उससे आराम से सब हो जाएगा। वेरी मच गाइज मेरा 8 स्टेप प्लान देखने के लिए, आई नो इट हेल्प यू अ लॉट, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द मास्टर कम बैक प्लान। आई विल शो यू माई कम बैक मास्टर प्लान। सो लेट्स गो। मास्टर कैचअप प्लान जो मेरा 26 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था और 30 सितंबर तक चलेगा। अगर आपको ये भी फॉलो करना है तो आप ये भी कर सकते हो। 1 अगस्त से भी आप वहाँ पे, अगर 1 अगस्त को आप ये वीडियो देख रहे हो, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, जब भी, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि उसके पहले दिन आप लोग क्या क्या किया। आई होप आप लोग टू डू लिस्ट मेंटेन करते हो। सो ये मेरा कंप्लीट ऐसे आई हैव मेड इट, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको टिक तभी करना है जब आपका पूरा चैप्टर फुल्ली रिवाइज एंड प्रैक्टिस हो। सी आई हैव मेड लाइक दिस। 26 जुलाई को लिमिट्स में मेरे को लेक्चर 1 एंड 2 देखना था, लेक्चर हीट ट्रांसफर में लेक्चर 1 एंड 2, हेलो एल्केन्स एंड हेलोअल्कीन्स का लेक्चर 1 एंड 2, एंड सैटरडे एंड संडे इधर ना थोड़ा वो है, ग्रेश मार्क है, इधर आई विल डू माई बैकलॉग, मैट्रिसेस का क्वेश्चन सॉल्विंग, रिलेशन फंक्शंस का क्वेश्चन सॉल्विंग, ऐसे ऐसे। एंड इधर आई हैव मेड अ बॉक्स की टिक करने के लिए लेक्चर, नोट्स, मॉड्यूल, NCERT, PYQs, TPP, रिविजन, टेस्ट, एलन होमवर्क, और फिर डन, ठीक है।
फिर यहाँ पे भी कॉलम्स है कि बिगेस्ट मिस्टेक दिस वीक, वीकली टेस्ट स्कोर तो आपको देना ही होगा, फिर नेक्स्ट वीक का टारगेट, फॉर्मूला, रिएक्शंस टू रिमेंबर। इतना छोटा सा जगह में होगा नहीं, बट आई हैव मेड दिस एंड चैप्टर फिनिश्ड। क्या क्या हुआ आप लोग का देखो, ये है इधर पूरा बना हुआ, ठीक है, देखो। एंड देन एट लास्ट मेरा एनसीईआरटी खत्म हुआ, आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव, एम.एल. अग्रवाल, सिंगेज, ब्लैक बुक एंड पीवाईक्यूज एल मॉड्यूल। मतलब लाइक पूरा खत्म नहीं हुआ। उधर ना एक और बॉक्स मेरे को बनाना था कि आज मैंने ये किया, डीसी पांडे बुक लगाया, तो उसको टिक कर दो ऐसे, तो ये पीछे बन गया। तो उधर आई विल, मतलब हम खुद से उधर लिख देंगे कि बॉक्स बना के कि हाँ ये हो गया, तो फिर टिक कर देंगे। देखो फिजिक्स का भी बना और केमिस्ट्री का भी बना। सो या ये मेरा ट्रैकर था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर ट्रैकर। दिस इज़ योर मास्टर कैचअप प्लानर एंड मेरे को 26 जुलाई को ही वीडियो पोस्ट करना था, बट थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी गाइस। एंड बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका पहले का सब टू डू लिस्ट मेंटेन है तो यू कैन राइट है। सेम है इधर टिक करने का। इधर आप लोग के लिए मैंने स्पेस बनाया कि मैथ्स चैप्टर, आप लोग आज कौन सा चैप्टर कर रहे हो, फिजिक्स चैप्टर। और गलती से एलन करंट टॉपिक टुडेज गोल आई हैव रिटन, क्योंकि मेरे मन में वही था एलन का, बट आप इसके हिसाब से अपना कस्टमाइज़ कर सकते हो। इधर एलन की जगह आप लोग कोई भी इंस्टीट्यूट अगर चाहते हो उधर लिख सकते हो। इधर टास्क है, टास्क में अगर आप जूम करोगे तो इधर एनसीईआरटी मॉड्यूल, डीपीपी, पीवाईक्यू, रिवीजन, टेस्ट, होमवर्क, इधर बॉक्स दिया छोटा छोटा, ठीक है। और अगर आपको कोई नोट्स लिखना तो यू कैन राइट इट। संडे वीकली रिव्यू, वीकली टेस्ट स्कोर, बिगेस्ट मिस्टेक, नेक्स्ट वीक टारगेट, ये भी सेम है। यहाँ पे आई हैव गिवन स्पेस क्योंकि आप लोग लिख सकते हो कि आप लोग का कौन सा चैप्टर आप लोग को आज करना है और कौन सा चैप्टर कल करना है। तो मेरे प्लान में तो पूरा फिक्स था ना, यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये भी पूरा 30 सितंबर तक का है, सेम है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। 30 सितंबर वेंसडे को ख़त्म होगा, ठीक है। मेड मैथ्स का, फिजिक्स का मॉड्यूल एंड केमिस्ट्री का, आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हो, ये ज़्यादा फेमस बुक है। अगर आप लोग और कोई बुक फॉलो करते हो तो यू कैन ऐड। गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग एंड वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। इफ़ यू ऑल वॉन्ट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ मोर तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा, सॉरी। तो फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमेंट सेक्शन में आप लोग को जो भी डाउट्स है यू कैन गो अहेड, आई रीड एवरी सिंगल कमेंट एंड रिप्लाई। तो आप लोग को पता ही है, आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप लोग को, आई विल अपलोड दीज मास्टर प्लान्स, दीज 2 मास्टर प्लान इन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन द चैनल डिस्क्रिप्शन। सो या बाय बाय, एक क्लास बार, बाय।